मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं। और आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आपने सुना होगा कि ब्रेकअप के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका पार्टनर अपने आप उनके पास आ गया है। और जो इंसान उनको छोड़ के गया खुद माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है। ये चीज़ें होती है, 100% ये चीज़ें होती है। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप ऐसे ठीक होते हैं, बिना कुछ किए उनका पार्टनर आ जाता है। इसके पीछे 3 साइकोलॉजी के जो टिप्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 3 साइकोलॉजी रूल आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो में, जिससे आपका जो ब्रेकअप है हो चुका है, उसके बाद ब्रेकअप के बाद जो चीज़ें आप फॉलो करेंगे, जिससे आपका रिलेशनशिप अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जो छोड़ के गया ना, जो एटीट्यूड दिखा के गया आपको आपका पार्टनर, वो एटीट्यूड वाला इंसान खुद आपके पास आएगा, गिड़गिड़ाएगा, बिग मांगेगा। ये चीज़ें होंगी 100%, हाँ बिल्कुल होंगी ये चीज़ें। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। कॉल पे बात करने का चार्ज लगेगा, पहले बता दूं। ज़्यादा जरूरत है तो जाके कॉल पे करा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स देगी। कॉल का चार्ज जो काफ़ी कम कर दिया हमने, जिससे सब लोग हमसे बात कर पाए, इसलिए कम चार्ज हो चुका है। मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे अगर आपको कॉल पे बात करनी है, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना अगर कॉल पे बात करनी है तो, ठीक है। डिटेल्स मिल जाएगी। गाइज, अगर आपका रिलेशनशिप जो है काफ़ी समय से चल रहा था, या फिर सामने वाले इंसान ने एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे रिलेशनशिप खराब होता है, 3 चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ याद रखना, हमेशा जब भी ब्रेकअप होता है उस टाइम प्लीज़ ये गलतियाँ मत करना। सामने वाले इंसान के पास जाके हाथ जोड़ लेना, या फिर बार बार उसको समझाना, गिड़गिड़ाना कि प्लीज़ यार आप मेरे साथ रह लो, रिलेशनशिप ठीक कर लो, पहले जैसे सारी चीज़ें कर लेते हैं। सामने इंसान के पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें जिससे भीख मांग के पूरी वैल्यू को गवा देना, और फिर बाद में बोलते हैं अरे रिलेशनशिप ठीक ही नहीं हो रहा है, मैंने तो सारी चीज़ें कर ली। एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, याद रखना। अगर आपने ये चीज़ें कर दी है तो उसके बारे में उसके बाद क्या करना वो भी बताऊंगा। पहले ये चीज़ें नहीं करनी जो मैंने बताया। और अगर मान लो आपने कर दी है, आपने अगर ये चीज़ कर ली, तो रिलेशनशिप ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत चली जाती है इन चीज़ों में। कभी भी कोई इंसान ब्रेकअप करता है, 2 चीज़ें बताता हूँ उसका माइंडसेट क्या होता है। कोई भी इंसान ब्रेकअप करता है, साइकोलॉजी के हिसाब से उसके माइंड में ये चीज़ें चलती है, यार इसके साथ रहना ही नहीं मुझे। या तो कोई इंसान सच में ब्रेकअप करता है जिसको बिल्कुल आपके बारे में पड़ी नहीं है, या फिर वो इंसान आपके साथ टाइम पास के लिए आया था, या फिर उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है। और मैं जो चीज़ें बताऊँ, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान सच में छोड़ना चाहता है, या फिर कोई और भी आ गया है, फिर भी उनके रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान वापस आ जाता है। मेरे हिसाब से तो नहीं लाना चाहिए ऐसे इंसान को, जो कैरेक्टरलेस है ऐसे इंसान को तो लाना ही चाहिए। फिर भी साइकोलॉजी में इतना दम होता है भाई कि जो इंसान आपसे इरिटेट हो गया, जो आपसे बात करना भी जरूरी नहीं समझता, वो इंसान खुद भीख मांगेगा। बहुत दम होता है साइकोलॉजी में, लेकिन दिमाग से खेलना पड़ता है, जो हम लोग दिमाग चलाते नहीं हैं। रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप होता है, जब इंसान बहुत ज़्यादा पेन में होता है, दर्द में होता है, तो उसके माइंड में एक ही चीज़ चलती है, वो यहाँ से नहीं सोचता है, यहाँ से सोचता है। यहाँ से ज़्यादा सोचने लग जाता है, और जब यहाँ से सोचता है तभी जाके प्रॉब्लम शुरू होती है। और आपके लाइफ में यही प्रॉब्लम है, आप यहाँ से सोच रहे हो दिल से, यहाँ से नहीं सोच रहे हो। रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान माइंड से सोचता है, वो इंसान इरिटेट होता है, आप उसके पास बिग मांगोगे, अरे प्लीज़ ऐसा मत कर, इतने समय का रिलेशनशिप है, ऐसे कैसे तोड़ सकता है, ऐसे मत तोड़, ऐसा मत कर। सामने वाला इंसान और ज़्यादा इरिटेट होता है, और ज़्यादा आपसे दूर भागता है। आप इन सारी चीज़ों कर करके उसको और दूर भगा रहे हो और दूर भेज रहे हो। जब ब्रेकअप होता है तो ये 3 चीज़ याद रखना, जो मैंने पहले बताई, कि गिड़गिड़ाना नहीं है, हाथ जोड़नी है, सामने वाले इंसान के पास तड़पना नहीं है, तड़प उसको ये दिखाना नहीं कि आप तड़प रहे हो, गिड़गिड़ाना, ये सारी चीज़ें बंद कर देनी। दूसरी चीज़ याद रखना, जब ब्रेकअप होता है, नो कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नो कॉन्टैक्ट के ऊपर डिटेल में हम वीडियोस बना चुके हैं, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है नो कॉन्टैक्ट के बारे में, आप देख सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट में शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। देखो, नो कॉन्टैक्ट में मतलब सामने वाले इंसान को बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं करना। इसके पीछे का रीजन बताता हूँ, ये क्यों होता है, नो कॉन्टैक्ट क्यों फॉलो करना चाहिए ये भी बता देता हूँ। नो कॉन्टैक्ट फॉलो इसीलिए करना चाहिए, जब भी आप रिलेशनशिप में जाते हो, किसी भी रिलेशनशिप में, तो जो सामने वाला इंसान है वो आपके मैसेज कॉल से इरिटेट हो जाता है, आपके गिड़गिड़ाने, हाथ जोड़ने से। जब आप सामने वाले इंसान को पूरी तरीके से फ्री छोड़ दोगे, पूरी तरीके से बिल्कुल उसके माइंड को पूरा खुला छोड़ दोगे, और आप सामने इंसान को कॉल नहीं करोगे, सामने इंसान आ रहा है यार ठीक है 2 दिन के बाद ये करेगा, कहीं नहीं जाएगा, उसके माइंड में गुस्सा होता है, उस टाइम पे आप मैसेज करोगे, और ज़्यादा सिचुएशन खराब होती है, वर्स्ट करते जाते हो आप अपनी सिचुएशन को, और ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को रोस्ट बनाते हो, खराब करते हो अपनी रिलेशनशिप को, ठीक है।
ये रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब बन जाता है और फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं और फिर आप और ज़्यादा पैनिक होते हो, फिर आपको रोना आता है, फिर आप डिप्रेशन के रास्ते में जाते हो। लेकिन अगर उस टाइम पे आप थोड़ा-सा अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सामने वाले इंसान के लिए आप थोड़ा-सा उसको नो कॉन्टैक्ट में डाल दो, बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं करना। बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट को कैसे फॉलो करते हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे फॉलो नहीं करना होता है। हमेशा मैं बताता हूँ नो कॉन्टैक्ट टिप्स से फॉलो नहीं होता, नो कॉन्टैक्ट रियलिटी से फॉलो होता है। रियलिटी मतलब बिल्कुल भी सच में कॉन्टैक्ट नहीं करना है, ऐसे नहीं कि दिखावा करना है, उससे दूर हो, उससे फर्क नहीं, सच में नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है, ठीक है ना। तो सामने वाले इंसान को ये चीज़ फील होगी कि यार ये इंसान कॉल नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, वैल्यू होती है जो आपकी गेन हो जाती है कि सामने वाले इंसान के नजर में। तो एक चीज़ याद रखना कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल में रहेंगे। सेकंड वाली चीज़, थर्ड वाली चीज़ रहेगी साइलेंट रहना है। साइलेंट कैसे रहोगे, मान लो आप बोलोगे सर हम तो नो कॉन्टैक्ट रूल में, फिर साइलेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामने वाले इंसान का भी अगर कॉल आ रहा है तो 2 चीज़ें बता दो। जब आप साइकोलॉजी फॉलो करोगे ब्रेकअप के बाद, सामने वाले इंसान को ये दिखाओगे, आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव होगा कि यार मैं खुश हूँ तेरे बिना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तेरे जाने से हमारी लाइफ में कोई चेंजेस हुए, ये चीज़ रखना है। आपने साइड बाय साइड बिजनेस होता है ना, वैसे साइड बाय साइड आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि उसके जाने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं दिखाने, कि कबीर सिंह बन चुका हो, तेरे नाम बन चुका हो, रो रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो, या फिर डिप्रेशन में चल रहा हो, फेस पे अलग स्माइल नहीं, बिल्कुल सामने वाले इंसान को ये चीज़ें भी नोटिस होती है। इससे क्या होता है कि यार ये कोई भी इंसान, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, कोई भी इंसान ब्रेकअप के बाद यही चीज़ नॉर्मली आपकी भी यही सोच होगी कि मैं इसको छोड़ूं और इसके रिएक्शन चेंज हो। मतलब हर एक इंसान का ये माइंडसेट है कि इसका जो रिमोट है, इसके इमोशंस का, इसके हंसने का रिमोट मेरे पास हो, और ये सबकी सोच होती है। भले कोई इंसान आपको सच में छोड़ना चाहता है या फिर कोई इंसान आपसे इरिटेट होकर आपको छोड़ना चाहता है, तो ये चीज़ चाहता है कि मेरा रिमोट, इसका रिमोट मेरे हाथ में है या फिर होना चाहिए। तो अगर सामने वाले इंसान को पता है मैं छोड़ूंगा तो ये रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, ब्रेकअप करेगा, मैं ब्रेकअप करूंगा तो ये तो तड़पेगा, मेरी याद आएगी, तो ऑब्वियसली उसके माइंड में तो यही चीज़ें। बट हमें क्या करना है, उसके माइंड के हिसाब से चलेंगे तो फिर वो बिल्कुल सोचने पे मजबूर ही नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी माइंड के खिलाफ चलेंगे तो ऑब्वियसली उसको सोचने पे हम मजबूर कर देंगे। समझ रहे हो, बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हो कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझनी बहुत मुश्किल हो रही। मैं समझाने की कोशिश कर रहा, देखो उसके माइंड के हिसाब से चलोगे ना तो सामने वाले को लगेगा अरे ये तो मेरे तड़पता है, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, ये क्या करेगा मेरे बिना, ये तो रह। लेकिन उसके माइंड में है तो कोई जो कहीं नहीं जाएगा, नॉर्मली माइंड सेट ऐसा है। लेकिन जब वो देखेगा कि यार ये तो मेरे बिना खुश है, ये कैसे इंजॉय कर रहा है, इसके फेस पे तो लग ही नहीं रहा है, फिर वो किसी और से बतवाएगा कि इसको पुश, इसको क्या फर्क पड़ा है, ब्रेकअप हुआ है, फिर आपको नॉर्मली जवाब दे रहा है थर्ड पर्सन को भी, नहीं यार कुछ नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, गया तो गया, मुझे क्या इतना फर्क पड़ा, गया तो गया। तो सामने वाले इंसान बोलेगा ऐसे कैसे, फील क्या होगा उस टाइम पे। अभी मेरे पास एक कॉल आया था कि यहाँ पे क्या होता है कि रिलेशनशिप में ना यहाँ पे चेंजेस आते हैं। क्या होता है, सामने वाले इंसान को जब फर्क पड़ता है ना, वो क्या करता है 2-4 दिन के बाद आपको मैसेज करेगा, या फिर जानबूझ के आपको ब्लॉक नहीं किया है तो ब्लॉक कर देगा। मेरे पास अभी कॉल आता है, मैंने उसको ये चीज़ें समझाई थी, फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद उसका मैसेज आया कि सर मेरी बंदी ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैंने उसको बताया कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी हुई, क्योंकि जो तुम चीज़ फॉलो कर रहे हो उससे सामने वाले इंसान को फर्क पड़ रहा है। देखो सिंपल चीज़, अगर उसको तुम्हें छोड़ना हो तो तुम्हारे बारे में सोचेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्यों सोचेगा, मैंने तो इसको छोड़ दिया जहाँ जाए। लेकिन अगर वो आपको 2-4 दिन के बाद ब्लॉक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने उसको मैसेज नहीं किया, आपने उसको कॉल नहीं किया, आपने उसको बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं किया, इससे उसको फर्क पड़ा और इसलिए उसे जानबूझ के ब्लॉक किया ताकि मैं ब्लॉक करूं और ये मेरे को मैसेज करो तड़पे। आपके रिएक्शन देखने के लिए वो आपको ब्लॉक करेगा, आपके रिएक्शन देखने के लिए आपको मैसेज करेगा, या तो किसी भी बहाने से तूने ऐसा किया था, मैं अभी तेरे पास कभी नहीं आऊंगी, मैं तेरे को छोड़ दूंगी, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, जानबूझ के किसी ना किसी रीजन से आपसे झगड़ेगा, किसी ना किसी रीजन से आपसे बात करेगा, या फिर किसी भी ऐसे रीजन से आपसे कुछ काम की वजह से जानबूझ के बात करने की कोशिश करेगा। समझ लेना कि आपके इग्नोर से, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से, आप जिस तरीके से उसके सामने खुद को पेश कर रहे हो ब्रेकअप के बाद, उससे सामने वाले इंसान को फर्क पड़ना स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करा है, या फिर थर्ड पर्सन से जानबूझ के मैसेज करवाएगा, या फिर खुद मैसेज करेगा, या फिर आपको ब्लॉक कर देगा, या फिर आपको धमकी देगा मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं छोड़ दूँ। इससे समझ लेना कि सामने वाले इंसान को फर्क पड़ रहा है, इसीलिए वो, क्योंकि अगर उसको आपको छोड़ना है, वो बोल चुका मुझे नहीं रहना, छोड़ दिया, ठीक है, आपने भी कांटेक्ट नहीं, उससे भी नहीं किया। लेकिन अगर 4-5 दिन 10 दिन के बाद अगर वो सामने से मैसेज करा किसी भी रीजन से, तो समझ लेना भाई उसको फर्क पड़ना स्टार्ट हो चुका है और आपकी जीत हो चुकी। लेकिन ये चीजें तब होती है जब थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू बहुत गवा जाते हैं रिलेशनशिप में, इसीलिए थोड़ा सा समय तो लगता है। लेकिन ये चीजें 100% ये चीजें होती है, ठीक है। और बहुत सारे लोग फिर यहाँ पे क्या करते, गलतियाँ करते थे। सामने इंसान ने अगर मैसेज किया तूने ऐसा किया, तूने ये किया, अब मेरे को रहना नहीं, फिर लोग क्या करते, अरे यार प्लीज ऐसा मत करना, देख 10 दिन में तेरे को कांटेक्ट नहीं किया, या फिर अब तो ठीक कर ले। फिर वहाँ पे वापस सामने वाले को लगता है कि ये देख मेरे बिना रो ही रहा है, ये तो मेरा, ये तो खाली दिखावा कर रहा था अच्छे बनने का, खुश होने का। तो यहाँ पे वापस आपकी वैल्यू चली जाती। आपको क्या दिखा, उसने ब्लॉक किया फिर भी रिएक्शन नहीं। अगर उसे किसी भी रीजन से मैसेज किया, आपको एक ही मैसेज डालना ब्रेकअप के बाद कि ठीक है तुम्हें जाना, कोई बात नहीं, आज के बाद मैं भी तुम्हें कॉन्टैक्ट नहीं करूंगा, और ये डालने के बाद 15 से 20 दिन तक नो कॉन्टैक्ट रूल,
साइलेंट रहना है और सामने वाले इंसान के पास जाके गिड़गिड़ाना नहीं, भीख नहीं मांगना। ये 3 चीज़ें साइकोलॉजी के, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। और आपका साइड बाय साइड ये 3 चीज़ों के साथ साइड में क्या रहना है, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे जॉब के साथ इंसान एक साइड बिजनेस करता है ना, वैसे ये 3 साइकोलॉजी रूल के साथ साथ आपको साइड में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है, जो मैंने आपको टाइटल में भी लिख के बताया था कि पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलोगे तो माइंड में कोई भी इंसान का इमेज आप चेंज कर दोगे। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है ना, लोगों को अट्रैक्ट करता है। जो लोग आपके साथ आपको छोड़ना चाहते, आपसे दूर जाना चाहते, वो खुद चुंबक की तरह या फिर मैग्नेट बोल सकते हैं, मैग्नेट की तरह आपके पास खींचे चले आएंगे वो इंसान खुद। क्यों? क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड उनको जीने नहीं देता कि मेरे बिना कैसे खुश है, मेरे बिना ये रह नहीं सकती थी, मेरे बिना कैसे रह रही है, मेरे बिना कैसे हैप्पी है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा ब्रेकअप करने के बाद, मैंने छोड़ दिया इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, मेरे छोड़ने के बाद ये रोक क्यों नहीं रहा है, ये मेरे को कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरे को मैसेज क्यों नहीं कर रहा है। ये चीज़ें माइंड सेट में होती। ये किन की होती? जो आपसे इरिटेट हो गए या फिर आपको बोर हो गया, आपसे दूर जा रहे बस, या तू बहुत इरिटेट कर रहा है, आपने बहुत ज़्यादा मैसेज कर दिया, बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर दिया, बहुत ज़्यादा वैल्यू खो दिए, उस रिलेशनशिप में होगा। जिस रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान किसी और के पास चला गया, मेरे हिसाब से वहाँ पे भी चीज़ें चेंज होती है, बट उसको वापस लाके मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ देना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो भाई बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप ठीक हुआ, मैं आपको 100% बता रहा हूँ। जो लोग सच में ना खुशी खुशी फॉलो करते हैं कि बस इसको दिखाऊंगा रुक जाओ, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाँ सर फॉलो करते आएगा ना, लेकिन छोड़ तो नहीं दिखा, ऐसा डर डर के फॉलो करते। हाँ मैं खुश दिखा रहा हूँ उसको, मैं खुश दिखा रहा हूँ, हैप्पी स्टेटस लगा रहा हूँ। भाई ऐसा नहीं होता, सच में अंदर से खुश रहना पड़ता है। जब तक पॉजिटिव वाइब, आप खुद को पॉजिटिव वाइब नहीं आएगी ना, क्या गई तो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ जाने वाली। जब तक ये वाइब आपके अंदर नहीं होगी तब तक सच में ठीक नहीं होगा। दिखावे के लिए नहीं, हाँ मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ, ऐसे नहीं। सच में पॉजिटिव वाइब अंदर से आनी चाहिए। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी वर्क होता है थोड़ा सा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा वहाँ पे नेचर का वर्क होता है। पॉजिटिव वाइब्स आना इंपॉर्टेंट है। सामने वाला इंसान पैनिक हो जाता है कि यार कैसे मेरे बिना खुश है, फिर वो किसी ना किसी रीजन से बहाने करेगा, बात करने के मैसेज करेगा कि तू ऐसा है, तू ये तू। इससे आपको समझ लेना कि आप सामने वाले इंसान को फर्क पड़ रहा है, आपकी जीत हो रही इस रिलेशनशिप में। और सामने वाले इंसान को जब वो हर चीज़ से ट्राई करेगा, आपको क्या करना है कि नहीं यार ठीक है, वो जितना पूछ रहा था ठीक है, वो बोल रहा है मैं ब्लॉक कर दूँ, मैं नहीं हूँ, अच्छा ठीक है, एक ही जॉब देना ठीक है, वो बोल रहा है तेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार, मैं ठीक हूँ तू ठीक है, और हाँ ठीक है तुम जाना चाहते मैं क्या करूँगा, यही चीज़ एकदम नॉर्मल। ऐसे दिखाना कि आप अटेम्प्ट नहीं लगा रहे हो। सिंपल सी बात बता दूं कि अटेम्प्ट नहीं दिखाना कि मैं अटेम्प्ट लगा रहा हूँ तुम्हें पाने का, या फिर मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करो। रोकने की जितनी कोशिश करोगे उतना ज्यादा एटीट्यूड बढ़ेगा, चल भाग नहीं रहना तेरे साथ, नहीं नहीं नहीं। लेकिन जितना बोलेगा अच्छा ठीक है जा सकते हो कोई बात नहीं, बोल रहा छोड़ दो हाँ कोई बात नहीं, ब्लॉक कर दूंगा कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा कोई बात नहीं, हमेशा के लिए जा कोई बात नहीं, ऐसी चीजें। और सामने अरे भाई आप बोलोगे भाई ऐसे बोलोगे छोड़ दे, अरे कहीं नहीं जाएगा आप, मेरी गारंटी ये चीज। भाई 99% रिलेशनशिप ऐसे ही ठीक होते। ऐसे लोगों को ऐसे ही ठीक करना पड़ता है जिनको एटीट्यूड होता है, जिनको लगता है हम बहुत स्मार्ट है, हम बहुत होशियार है। ऐसे गधों के पिछाड़े पे लात मारो, ऐसे गधे खुद तुम्हारे पीछे भागेंगे जब देखेंगे ना कि यार भाई मेरी बंदी जा रही, मेरे पास लड़कियों के कॉल आते, सर मैं इतनी सुंदर, सर मैं इतना हैंडसम हूँ, मेरी बंदी मेरे को मैच नहीं करती, मेरा बंदा मेरे को मैच नहीं करता, फिर भी मैं उसके पीछे पागल हूँ, उसके पीछे पागल है। यही तो प्रॉब्लम है, तुम अपने एटीट्यूड में रहो, तुम उसको ये चीज़ रियलाइज ही नहीं होने दे रहे हो। मेरे पास अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू उसको होती है जिसको नहीं मिलती है, तो जिसको नहीं मिलती है उसको मिल जाएगी और आपके पास से गवर्नमेंट जॉब चली जाएगी, तब आपको रियलाइज होगा कि मेरे हाथ से क्या गया है। तो सामने इंसान को रियलाइज तो होने दो उसके हाथ से क्या गया, उसने क्या खो दिया है, उसको खोने का एहसास तो होने दो। जब खोने का एहसास होगा ना, तड़पता फिरता तुम्हारे पीछे कुत्ते की तरह भागेगा, लंगड़े कुत्ते की तरह, और तुम्हारे पास आकर बिक ना मांगे। स्टार्टिंग में तो बिक नहीं मांगेगा, पहले जान उसके ड्रामा करेगा, एटीट्यूड दिखाएगा, फिर आपको नॉर्मली वो बोल रहा जाना ठीक है, वो बोल रहा मेरे को रहना नहीं यार बार बार वो चीज़ें ठीक है, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मिच्योर इंसान के साथ जॉब देना, मिच्योर इंसान के माइंडसेट के साथ मतलब वैसे जॉब देना, नहीं यार ठीक है अब नहीं रहना, नहीं यार वो बोलेगा यार ऐसा नहीं यार सॉरी, फिर नहीं यार नहीं रहना, फिर उसको लगेगा कि यार रिलेशनशिप ज़्यादा खराब हो रहा है, ये तो भाई ये तो मान ही नहीं रहे, मैं इसको छोड़ना चाहती थी, मैं इसको छोड़ना चाहता था, ये रहना ही नहीं चाहता मेरे साथ, ये रहना ही नहीं चाहते मेरे साथ, यार ऐसा तो क्या कर दिया मैंने यार, नहीं यार प्लीज़ ऐसा। फिर वो इंसान गिड़गिड़ाने पे ना आ जाए ना, मुझे बताना, लेकिन थोड़ा सा उसको तड़पाना पड़ेगा, ना ना नहीं यार नहीं नहीं यार, तो बोलेगी ठीक है, फिर वो 2-4 दिन कॉन्टैक्ट नहीं भी करेगा। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, सिर्फ 4 दिन हो गए उससे तो कॉन्टैक्ट नहीं किया, फिर डरना नहीं है, 10 दिन वो भी इग्नोर करेगा ना, आप जो कर रहे हो वो भी तो ट्राई करेगा, वीडियोज़ को वो भी देखता होगा, थोड़ा सा वो भी ट्राई करें 10 दिन 15 दिन। यहाँ पे एक चीज़ है पेशेंस लेवल, जिसका पेशेंस लेवल अच्छा होगा वो जीत जाएगा। पास सिंपल सी, बहुत सारे बोलते हैं यहाँ प्यार में ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं प्यार में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट में होता है। जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे वहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सच्चा प्यार है ना तो फिर वहाँ पे ये सारी चीज़ों की जरूरत नहीं। लेकिन जो इंसान घमंडी है, जिसको घमंड है, उसको अपने हुस्न पे, उसको लगता है मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, ये तो मेरे पीछे गधा है, तो फिर उस इंसान को थोड़ा सा उसकी औकात या फिर उसको आईना दिखाना बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को। आई होप समझे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। Take care. Bye.